राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के साथ ही राष्ट्रीय कर्मचारी वित्त और विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति सफाई कर्मचारी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करने के लिए ऋण मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत के 509 जिलों में आयोजित किया गया। इस मेगा ऋण मेले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े, जिन्होंने लाभार्थियों से वीसी और वेबकास्ट के माध्यम से संवाद किया और वंचित समाज के कल्याण की दिशा में देश एक और बड़े अवसर का साक्षी बन रहा है। जब वंचितों को वरीयता की भावना हो तो कैसे काम होता है वो इस आयोजन में दिखाई दे रहा है। आज वंचित वर्ग से जुड़े 1 लाख लाभार्थियों के खाते में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधी उनके बैंक अकाउंट में भेजी गई है। ये लाभार्थी 500 से ज्यादा जिलों में उपस्थित हैं। पहले की सरकारों में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि इधर बटन दबाया और उधर पैसे गरीबों के बैंक खातों में पहुंच गए। साथ ही लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में इस तरह की योजनाएं नहीं थी, लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पाता था और उनके खाते में रुपए भी बड़ी मुश्किल से पहुंचते थे। इस दौरान उन्होंने 1 लाख लोगों को लोन स्वीकृत किया। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन जवाहर रंगमंच पर हुआ, जहां कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, RS अधिकारी अपूर्वा परवाल सहित अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी संजय सबलानी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के जरिए विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है और उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से आम जनता लाभान्वित हो रही है। इस मौके पर अतिथियों का बुके देकर स्वागत भी किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले दिनों वंचित वर्ग है, SC का, ST का, OBC का, महिला वर्ग है, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो कुछ प्रयत्न हुए हैं उसकी भी चर्चा की और वास्तव में जिस लाभार्थी को इसका लाभ मिला है उसने भी अपनी जो अनुभव है उसको भी उनके साथ साझा किया। मैं समझता हूँ जो उनके विकसित भारत की कल्पना है वह तभी सार्थक होगी जब जो वंचित वर्ग है उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसके लिए पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, जिसमें चाहे जनधन खाते की हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुद्रा बैंक हो, ऐसे कई योजनाएं उन्होंने लागू करके जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया है। उसका परिणाम यह है कि गरीबी रेखा से लगभग 17 करोड़ लोग ऊपर उठे। पहले गरीबी तो नहीं हटती थी, गरीब मिट जाता था, लेकिन आज गरीब भी हटने लगी है। इस प्रकार जो वातावरण बना है, मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ के विभागों के अधिकारीगण भी गरीब से गरीब व्यक्ति को अपना आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसके व्यवसाय के लिए जो ऋण की योजना है, जो आज लगभग 1 लाख लोगों को लगभग 7,500 करोड़ जो उनको खातों में ट्रांसफ़र होने वाला है, उसका लाभ भी उठाएंगे और अधिकारी उनकी जो औपचारिकता है उसका भी सरलीकरण करते हुए उनको प्रॉपरली लोन भी दिलाएंगे। और उनसे भी अपील करूंगा इस पैसे का सदुपयोग करते हुए अपने परिवार का, अपने बच्चों की शिक्षा का, अपने व्यवसाय का, अपने आजीविका का, उसका भी चिंता करेंगे। ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेहतरीन शिक्षा के साथ इंग्लिश एनवायरनमेंट, कंप्यूटर लैब, बिग प्लेग्राउंड, कन्वेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध, आर्ट्स एंड कॉमर्स फैकल्टी, वेल एजुकेटेड टीचिंग स्टाफ, एडमिशंस ओपन फॉर ऑल क्लासेस। ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वैशाली नगर और रामनगर, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।